सर ने बहुत सारे एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है। एसएससी जेई हो गया, टेक्निकल के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको सर ने क्रैक किया है। तो अब उसी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कुछ देर इस चीज के लिए डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट पार्ट, अगर मुझे एसएससी जेई एग्जाम निकालना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, मतलब उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं और किस सेक्शन के लिए कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। सर एसएससी जेई के जो प्री पेपर वन में होते हैं वो तीन पार्ट होते हैं। वन टेक्निकल, सेकंड रीजनिंग पार्ट, थर्ड जनरल अवेयरनेस। तो अगर मैं फिलहाल मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का, और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके। जनरल अवेयरनेस किसी का बहुत अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं मेरा तो अच्छा था नहीं, तो जनरली मैं वही बिलीव करता था 10-15 मार्क्स आने वाले हैं इसमें, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मैं उसी के भरोसे बैठा हुआ था, मैं रीजनिंग के भरोसे बैठा हुआ था। रीजनिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्री क्वालिफाई करने में एसएससी जेई के। क्योंकि अगर 45 अगर आपके मार्क्स रीजनिंग में आ रहे हैं तो इट मींस आपका हो जाना है। अगर 45 से आप 40 बिलो आए तो बहुत रेयर केस में, फिर क्योंकि टेक्निकल में इतने करेक्ट आंसर नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत एम्बिगुअस क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं जनरली गेट और ईएस का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसका थोड़ा क्वेश्चन एस्टिमेशन, ये सारे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वैल्यू वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इतना जनरली याद हो रहता नहीं है, तो उसका क्वेश्चन भी ज्यादा गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप रीजनिंग पे अगर स्पेशली एसएससी जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रीजनिंग पे थोड़ा अच्छा फोकस कर लेना। और सेकेंड, आप टेक्निकल के लिए तो ईएस के प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, गेट के एक एक वन वन मार्क्स के क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। और फाइनली एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जितने भी हैं वो सारे एकदम रट के जाने हैं। और एस ईएस के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए वो भी ध्यान में रख लें, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि एसएससी जेई में ज्यादा बड़े क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि टाइम बाउंड होता है, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन लगाने होता है। इसलिए अगर आएगा भी तो वो सीधा स्किप करना है। जैसे मेरे मेरे साथ क्या था, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, तो मैंने टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की कैलकुलेशन ना करके मैं रीजनिंग पे ज्यादा टाइम दिया। तो रीजनिंग पे अराउंड मेरे 46 क्वेश्चन सही थे। तो टेक्निकल में फिर आपको जो कैलकुलेटिव पार्ट होती है, फॉर्मूला लगाना फिर उसका कैलकुलेशन करना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आप टाइम जो टेक्निकल पार्ट्स के न्यूमेरिकल है उनको स्किप करके आप रीजनिंग के ज्यादा टाइम करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत अच्छे स्कोर आ जाएगा। जनरली आजकल कट ऑफ 30+ ही जा रहा है। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं 30+ जा रहा है, तो उसके लिए आप 45 मार्क्स अगर आपके जीएस में आ जाए और इधर 45 मार्क्स आपके रीजनिंग में आ जाए और 20 या 15 मार्क्स आपके अगर जीएस में आ जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका श्योर श्योर फ्री हो जाएगा। और वो भी आप मार्जिन 10-15 मार्क्स का आपका मार्जिन पक्का होना है, अगर आप इतना अच्छा प्रिपरेशन कर लिए तब। डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट, पेपर वन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत से लोग रीजनिंग में फंस जाते हैं, वो टेक्निकल पे जा ही नहीं पाते। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जीएस 9 मिनट में मैंने अपना पूरा जीएस के 15 क्वेश्चन रीड करके उनको मार दिया था, ठीक जो भी मुझसे आते थे। आते हो या नहीं आते, आपको क्वेश्चन तो रीड करना होता ही है, तो उसमें भी आपका टाइम किल होता है। अब मैं से जैसे जनरली मुझे इतना जीएस नहीं आता, तो मैं क्या काम करता, क्वेश्चन पढ़ता था फिर आधा रीड करता था। मुझे लगता नहीं मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन, तो मैं तुरंत स्किप करता था, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उसमें आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे तो आपको फिर भी नहीं आ रहा, आप फिर ऑप्शन देखेंगे कि ये ईएस तो है नहीं कि टाइम है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर लें। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन की यहाँ इसलिए काम नहीं करती, टाइम बहुत कम होता है। तो जनरली आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा कि ठीक है मैंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना, तो आप तुरंत स्किप करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा, जो आप टेक्निकल में थोड़ा कूल माइंड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे रीजनिंग में अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे तो आपको 40 मिनट तो लग जाएगा 45 क्वेश्चन करने में। आप टारगेट बना के जाएंगे तो 45 में अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 45 से ज्यादा का टाइम आपने ले लिया तो फिर आप टेक्निकल में फंसने वाले हैं, क्योंकि टेक्निकल के 100 क्वेश्चन हैं आपको। और वो टेक्निकल आपको आता है कि नहीं आता है, आपको उसको छोड़ के भागने का मन भी नहीं होगा। जनरली नहीं के क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी आप लगाएंगे। लेकिन तो टाइम आप सेव करके जाएंगे तो टेक्निकल में ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी और ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और मैं सेफ अगर अटेम्प्ट की बात करूं तो आपको 160 170 अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने किया था 175 अटेम्प्ट था मेरा, तब अराउंड 130 टू 135 मार्क्स आए थे। तो इसलिए आपको एक अच्छा अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप इतनी एक्यूरेसी के चक्कर में पड़ जाओ फिर पता चला आपके अटेम्प्ट ही नहीं हुए, तो उस केस में आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो गलत होता ही है सर, क्योंकि जल्दी जल्दी में लगाते हैं, कभी कभी हमारा क्वेश्चन आते हुए भी हमसे गलत हो जाता है, बाद में पता चलता हम जो टिक करके भाग गए वो क्वेश्चन गलत हो गया। फिर आपको लग रहा है कि आधा आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया है उसमें आप अटक गए हैं, लग रहा बाद में टाइम, तो
मार्क एंड रिव्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको बाद में देख लो, अगर टाइम बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो लेट इट गो। ओके ओके। फिर मैं सर आप बात करूं पेपर 2 का, तो पेपर 2 में रिजल्ट आने के बाद अराउंड आपको 1 मंथ मिलेगा, तो आप वेट ना करें कि रिजल्ट कब आएगा। आपको लग रहा है आंसर की तो जनरली 15 डेज में आ ही जाता है, तो आपको लग रहा है कि अगर 130 140 आपके मार्क्स बन रहे हैं, फिर आपका कैटेगरी वाइज जिस भी कैटेगरी में आपको लग रहा है कि पिछले कट ऑफ से आपका 15 या 20 मार्क्स ज्यादा है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस। स्टार्ट फ्रॉम दैट डे व्हेन आंसर की विल रिलीज। जब आंसर की आ जाए तब से रिलीज हो, आप वेट करते रहोगे कब एग्जाम डेट आएगा, कब क्या होगा, तो फिर सर इतना जल्दी इतने सारा सब्जेक्ट को बाइंड अप करना बहुत टफ होता। मेरे लिए इसलिए आसान था कि मैं ईएस के मेंस लिखा था एसएससी जेई से पहले, तो मेरा सारा एक दो बार मैंने न्यूमेरिकल सारे कॉन्वेंशनल लगा ही रखे थे। तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर का कंटेंट लेके प्रीवियस ईयर आईएएस के पेपर कॉन्वेंशनल आप उसका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें डे 1 से। लास्ट का 1 मंथ जो बचेगा आप ईएस के भी लगाइए साथ में, और जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उनको उठा के फिर उनको लगाना है, क्योंकि आपको वहां से पता चलेगा फिर आप मुझे किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पार्ट को छोड़ना है, कितने लेंथी क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा ज्यादा बड़े क्वेश्चंस तो करने का ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है एसएससी जेई में, सिंपली बहुत मार्क्स 30 मार्क्स की सिंपल एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए ज्यादा बड़े क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक हाँ, आप एकदम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी हो जाएगी। फिर कभी कभी हो जाता बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर आ गया तो आप उसको भी मैनेज कर लेंगे, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप सारे क्वेश्चंस लगा के जाइए प्रीवियस ईयर ईएस के भी और एसएससी जेई के भी। अगर आपको लग रहा नहीं कि मेरे पास टाइम कम है, मैं कहीं और बिजी हूँ, मेरा एमटेक चल रहा है या मेरा कोई जॉब चल रहा है पार्ट टाइम, तो आप ऐसा एक क्वेश्चन सिलेक्शन भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर के कितने बड़ा क्वेश्चन आता है, कहाँ से ज्यादा आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो भी काफी मतलब आपका टाइम रिड्यूस कर देता है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कर लेंगे हम। दूसरा फिर एग्जाम टाइम की अगर मैं बात करूं सर, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मेरा एक भी एग्जाम में बैठने के बाद एक भी मिनट किल नहीं हुआ था, और मुझे उसी दिन फील हो गया था ठीक है मेरा मतलब हो जाएगा, बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर एसएससी जेई का अगर मैं बात करूं जो प्रिपरेशन किया है सीरियसली, तो उसको सारा आता है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन का लेवल इतना कुछ होता नहीं है, अब तो थोड़ा बढ़ भी गया है। पहले तो जैसे मेरा बार को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका कोई लेवल था नहीं, लेकिन बस टाइम 2 घंटा था, आपको 300 का अटेम्प्ट करना, तो वो थोड़ा परेशानी क्रिएट करता है। लेकिन आप अपने राइटिंग पे ध्यान, जैसे बहुत जनरली होता है लोगों का राइटिंग सजा सजा के लिखना एक दो क्वेश्चन, मैं भी किया स्टार्टिंग में, एक आध क्वेश्चन में किया, फिर देखो बहुत टाइम लग रहा, फिर मैंने नहीं, राइटिंग में ध्यान नहीं देना, जस्ट अटेम्प्ट पे ध्यान देना कि अटेम्प्ट हमें मैक्सिमम करना है। 290 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 240 250 260 तक आपका अटेम्प्ट हो रहा है तो आप सेफर साइड हो। तो अब जनरली बहुत सारे क्या होता है, आपने क्वेश्चंस किया, क्वेश्चन बीच में अटक गए, फिर उसमें लगे हुए हैं, वो एसएससी जेई में अगर आप कैलकुलेशन करके रिकैलकुलेशन माइंड में सोच सोच के करेंगे तब अपने का नहीं होने वाला। आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो सीधा छोड़ के उसको आगे बढ़ना है, और मैक्सिमम टाइम वहां पे यूटिलाइज करना है। एक भी मिनट आपने अगर अपने उस 2 घंटे का इधर उधर वेस्ट किया तो एसएससी जेई का तो फिर आप रेस से बाहर ही हैं, क्योंकि आजकल इतना हाई कट ऑफ जाने लगा सर, इम्पॉसिबल जैसा है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्यूरेसी करना है, राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्योंकि मेरा फ्रेंड है उसका बहुत अच्छा राइटिंग था, मेरा भी अपना कॉपी मिलाया, हम लोगों ने आईटीआई से कॉपी मंगा लिया था कि कॉपी मतलब ठीक है, तुझे किस क्वेश्चन पे अच्छा मार्क्स मिला, मुझे किस पे मार्क्स मिला, हमने दोनों ने कॉपी मिलाया, मैच किया, तो उसका राइटिंग भी अच्छा है। तो मैंने देखा मेरा थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी लिखा हुआ था, तो मार्क्स किसी क्वेश्चन में मुझे उससे थ्योरेटिकल पे ज्यादा मिल रखा है, तो तब बोला क्या राइटिंग का तो इसमें कोई फर्क ही नहीं है, राइटिंग अच्छा अच्छा लिखना है, क्या करना है, बस समझ में आ जाना चाहिए एग्जामिनर के कि आपने लिखा क्या है। दूसरा आप जैसे हो जाता कि आधा क्वेश्चन किया छोड़ दिया, मेरे साथ वही हुआ। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पकड़ा था, डिजाइनिंग का था, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सीबेट टैंक डिजाइन करना था, सिंपल मैंने पकड़ा, फिर बीच में मैं फंसा, वहां पे मैंने छोड़ दिया, फिर उस क्वेश्चन पे मैं आ ही नहीं पाया क्योंकि फिर मैं उधर बिजी हो गया, तो इतना टाइम बचा नहीं। तो मैंने देखा, लेकिन कट नहीं करना है उसको, कट इसलिए नहीं करना है कि मैंने देखा उसको मुझे 3 मार्क्स दे रखा था, वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे फिर भी 3 नंबर उसने दे रखा था, तो मुझे लगा कि कट करने ना करने से ये फायदा हुआ, मुझे इधर 3 मार्क्स दे दिया। जैसे कट करके लोग जाते नहीं, ठीक है इसको कैंसिल कर देते, नहीं हो रहा, तो आप स्टेप मार्किंग काफी होता है एसएससी जेईई में, आपका एक लाइन भी सही है उस पर भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। आपका जस्ट आपने सपोज करो, अगर मैं इफिशिएंट चैनल डिजाइनिंग की बात करूं, ओपन चैनल में आपने रेडियस भी निकाल दिया है उसका, या कोई एक सिंगल डेप्थ भी निकाल दिया है, तो आपको उसका ही मार्क्स मिलेगा। एसएफडी बीएमडी में
आपको रिएक्शन का मैंने देखा था, पूरी कॉपी अपनी एनालिसिस की थी, एसएफडी बीएमडी में रिएक्शन के अलग मार्क्स, एसएफडी के अलग मार्क्स, बीएमडी के अलग मार्क्स प्लस कर करके सर ने दे रखे थे, जो भी एग्जामिनर थे उन्होंने। तो मीन्स उससे ये भी पता लग रहा है कि स्टेप वाइज मार्किंग होता है, तो आपका एक स्टेप भी सही है उस पर भी मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये है कि आपको अटेम्प्ट ज्यादा करना है अपना। एसएससी जेई में क्वेश्चंस अगर जितना भी हो सके मैक्सिमम, अगर 200 प्लस तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूं सर कि मेरा बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन, राइटिंग भी मेरे फ्रेंड का, मेरा तो इतना अच्छा राइटिंग नहीं था लेकिन मेरे फ्रेंड का बहुत अच्छा राइटिंग था, उसका भी एक्यूरेट आंसर, तो देखा दोनों को सेम ही मार्क्स मिला था। और फुल मार्क्स तो मिलता नहीं है, चलिए 15 का आया तो 13 10 इस टाइप में रहेगा, तो आपके मार्क्स अगर 200 अटेम्प्ट 200 प्लस नहीं रहेगा तो आपका रिड्यूस होकर वही 140 150 पे आ जाएगा, तो उसमें भी आपका नहीं होने वाला। सेफर स्कोर की अगर बात करें तो सीपीडब्ल्यूडी तो 190 180 170 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तभी आपको कहीं अच्छा सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा। मतलब अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहेंगे तो उस हिसाब से मतलब किस किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो अगर आप एसएससी क्वालिफाई हाँ, कर रहे एसएससी अगर आपका फाइनल पेपर 2 भी हो गया आपको, तो फिर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, उसमें आपको प्रेफरेंस भी फिल करनी होती है। प्रेफरेंस में आपका सबसे टॉप पे तो आजकल सीपीडब्ल्यूडी मोस्टली सब लोग फर्स्ट प्रेफरेंस को देते हैं। सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एंड बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और भी 2-3 डिपार्टमेंट हैं जो एसएससी जेई के थ्रू जेई रिक्रूट करते हैं। ओके ओके, मतलब ऐसा है, बहुत कुछ आप कर सकते हो वहाँ पे। यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है, मतलब ये है कि आप आपके सारे, और इंटरव्यू तो नहीं रहता है इस पार्ट में आई ना थिंक? इंटरव्यू सर, इंटरव्यू नहीं। नहीं रहता है, तो आप क्या कहेंगे प्री और मेंस के लिए क्या सेफ स्कोर रहता है, ये कुछ आप बता सकते हैं? ऐसा कुछ सेफ रैंकिंग वगैरह स्कोर, भी आता है क्या? हाँ। या रैंकिंग रिलीज, सेफ स्कोर अगर मैं प्री की बात करूं तो 130 तक आपका आ रहा है तो ठीक है, मींस आप एक सेफर साइड हो। क्योंकि हमारा जो मेन रोल प्ले करता है ना इसमें भी, जैसे ईएससी की तरह कॉन्वेंशनल मेंस प्ले करता है, वैसे यहाँ भी सेम ही है। 300 मार्क्स का कॉन्वेंशनल रहता है, तो आप अगर अच्छा अगर आपके इधर प्री में 10 मार्क्स भी कम है ना, और आपने मेंस में एक क्वेश्चन अगर किसी अपने कंपटीटर से ज्यादा कर दिया, अच्छा कर दिया, तो आपके सीधा 10 मार्क्स आप बाउंस कर जाएंगे। तो आपकी रैंक में और उसकी रैंक में काफी डिफरेंस वहां से क्रिएट हो जाएगा। आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, लिस्ट से अंदर भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका मेंस कितने अच्छा हुआ है, कितना। दैट्स इट। ओके ओके। और जैसे मतलब ये, मुझे आपसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना है। आप जब गेट की तैयारी करते रहते हैं, क्या उसके साथ साथ में बाकी एग्जामिनेशंस दिलाने चाहिए, नहीं दिलाने चाहिए? जैसे कोई स्टेट के एग्जाम्स हो गए या दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आपने तो क्रैक भी किया है, तो यस सर। दिलाने चाहिए नहीं दिलाने चाहिए? और अगर दिलाने चाहिए तो किस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए कि ये सारे एग्जामिनेशंस भी आपके क्रैक होते रहें? सर स्टेट अगर हम दूसरा कोई एग्जाम देना जाते हैं तो वहां पास एक डिफरेंस आता है जीएस पार्ट का, जो कि गेट और ईएससी में नहीं आता। तो जनरली जो एक स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको क्या करते हैं, वो जीएस पार्ट पे भी थोड़ा मूव कर जाते हैं। जैसे आपका ठीक नहीं हो रहा, गेट में भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ईएस में भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें तो मोस्टली आपको टेक्निकल पढ़ना है। आपका टेक्निकली आपकी सिलेक्शन भी करा सकता, नहीं करा सकता। जीएस से आपको इधर कुछ ज्यादा जनरली फोकस नहीं करना होता है, बस एक करंट पार्ट होता है, वो तो नॉर्मली आजकल जो न्यूज में टच में रहते हैं वो इतना याद आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन ही रहता है। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं तो आप जैसे नहीं कुछ हो पा रहा तो साथ में आप क्या कर रहे हैं, 1 घंटा अपना डेली रूटीन में निकाल के आप जीएस का थोड़ा थोड़ा, जीएस हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें शामिल कर लें, तो दोनों एग्जाम में फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बस डिफरेंस इतना, आपको 1 या 2 घंटा, डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी, कि आपको स्टेट में ज्यादा प्रेफरेंस देना है या स्टेट, या आपको ईएससी या गेट पे ज्यादा प्रेफरेंस करना, तो आप क्या करें, 1 घंटा अपने डेली रूटीन में से आप जीएस को देना स्टार्ट कर दे, तो आपका प्रिपरेशन स्टेट का भी हो जाएगा और आपका गेट और ईएससी का भी हो जाएगा। ओके ओके, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं अगर आप या चाहें तो। थैंक यू सो मच सर। डिफरेंस आता है जनरली, किसी स्टेट में एग्जाम में हिंदी आ जाता है, तो हिंदी तो आपका एग्जाम का 1 महीना बचा है, तो आप क्या कोई गेट या ईएससी आपका उस टाइम के पास में नहीं है, तो आप स्पेसिफिकली 3-4 घंटे देके हिंदी को वहां कवर कर सकते हैं। लेकिन आप डेली हिंदी पढ़ना उचित नहीं है, बस एग्जाम के टाइम आप 1 महीना पहले से हिंदी का पार्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर आपके और कहने इंग्लिश, से जनरली इंग्लिश भी। मुझे ना एक बहुत बड़ा डाउट आया है। आपके कहने से ना चीजें बहुत आसान लग रही है, मुझे ये बता सकते हैं क्या कि वो रीजन क्या होता है जिससे एक स्टूडेंट का एसएससी जेई जैसे सिंपल एग्जामिनेशंस भी क्रैक नहीं होते हैं? बता सकते हैं?
यस सर, वो रहता हम लोगों का मतलब कि हम नहीं, हम तो ईएससी करेंगे, ठान लिए हैं। अच्छा। ठीक है, क्या नहीं, हमें तो गेट पीएससी निकाल कर बहुत अच्छा जॉब लेना है, तो उसमें क्या ना, हम लोग अपना रीजनिंग का स्पीड बूस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने कहा एसएससी जेई में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग में 45 मार्क्स लेके आना है। तो 45 मार्क्स उन लोगों के नहीं आते जो बहुत केयरलेस हो जाते, नहीं यार रीजनिंग तो हम बना लेंगे, बहुत हलवा है। बन जाएगा, लेकिन इट विल टेक योर टाइम, जो कि आपके पास एसएससी जेई जब आप प्री लिखने जाएंगे उस ड्यूरेशन में नहीं होगा। बस आपको 2 घंटे हैं, तो आप वहां सोच सोच के तो कि अब रीजनिंग का ये स्टेप आएगा, वो स्टेप, वो तो करने वाले हैं नहीं। तो आप वो करने बैठेंगे तो आपका 1 घंटा आपको रीजनिंग के 40-50 क्वेश्चन करने में लग जाएगा, आपको हो जाएगा 50 मार्क्स भी आ जाएगा रीजनिंग में, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ बचा? जो आपका टेक्निकल पार्ट है, जो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, वो तो आपने खाली छोड़ दिया ना। अगर आप टेक्निकल करके रीजनिंग और को छोड़ के फिर उधर भी नहीं होने वाला, तो सिर्फ वहां रह जाता, वहां स्पीड का थोड़ा मैटर कर जाता वो भी रीजनिंग में। तो ऑब्वियसली हल्का प्रैक्टिस तो रीजनिंग का चाहिए, क्योंकि एक माइंडसेट भी हो जाता है ना कि रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और हमारा एक रहता कि नहीं नहीं, अच्छा ये तो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था। मोस्टली रिपीटेड पैटर्न रहता रीजनिंग का एसएससी जेई में। और लोग वही नहीं करते, यार ये तो बहुत इजी है, इसको तो मैं डील कर लूंगा, ये तो मैं, जब मैंने मैथ्स पढ़ी है इंजीनियरिंग में 3-3 मैथ करके आया हूँ, फिर 10th 12th में मैथ किया है, और एप्टीट्यूड थोड़ा हार्ड होता है तो एप्टीट्यूड में कर लेता हूँ मतलब गेट के लिए। तो ये तो रीजनिंग तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें टाइम चला जाता है, हमारा हो तो जाता है लेकिन टाइम हो जाता है, थोड़ा किल हो जाता है। समझ गया सर। ये मैं अगर सम अप करूं तो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको रहा तो आपका एग्जाम या नहीं निकल सकता है। और अगर आप, मैं एक ना बहुत अच्छी चीज सीखा था सर, किसी भी एग्जाम को जज करने से पहले, कई लोग ऐसा नहीं होते, ये एग्जाम तो मैं नहीं दिलाऊंगा, ये मेरे लायक नहीं है, ऐसे करके या आप उस एग्जाम को तभी जज करें जब आपका खुद वो एग्जाम निकला हो। जब तक यस हमने यस वो एग्जाम निकाला नहीं है तब तक आपको कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि एग्जाम छोटा है या बड़ा है। आप निकालो, आप तब बोल सकते हो कि हाँ ठीक है ये किस लेवल का है किस लेवल का नहीं है, पर नहीं निकाला है तो ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये अच्छे लेवल का है खराब लेवल का है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यस सर एग्जैक्टली। बहुत सही। तो सर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली, आपका आईआईटी दिल्ली भी, और एग्जाम्स को कैसे निकालना है इस पोर्शन को भी कवर कर लिया है। लास्टली अब हम लोग एक एंड पर पहुंच रहे हैं, तो आपसे एकदम आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स रहे हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए, उसको बताइए, जो भी आपको मोटिवेट करते रहे, है ना, कोई एक ऐसी चीज जो आप अपने हमारे लर्नर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, ताकि वो भी उन बातों को सीख के समझ के अपने आप को भी आपके जैसे एक ऑफिसर बना सके। यस सर, इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो आपका इंटरनल, आप क्या करना चाह रहे हैं, जनरली आपको सरकारी जॉब भी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक होता है ना, लोग देख के नहीं मुझे सरकारी जॉब करना है, बाकी आप प्राइवेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई सरकारी नहीं कर रहा तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे पास सरकारी जॉब नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो अलग एक मैटर है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारी बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी, अच्छे दोस्तों के जो, वो दोस्त जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी सेम एग्जाम लेवल का, उनके टच में रहना पड़ेगा। और आप एक दिन पढ़ते रहिए, एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहे, लेकिन आपको पीछे लौट के नहीं आना कि नहीं यार एग्जाम नहीं हो रहा क्वालिफाई। आप अपना प्रिपरेशन का मेथोडोलॉजी चेंज करिए, आप अपने प्रिपरेशन का थोड़ा टाइम मैनेजमेंट या जो भी आपको रहा हो कि किस वजह से एग्जाम नहीं निकल रहे हैं उसको एनालिसिस करिए। फाइनली आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, एक दिन आप इतना मेहनत कर लेंगे ना, आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी, या फिर आप डिसाइड करेंगे मुझे कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। सर ये सिविल इंजीनियरिंग का क्या, कोई सी भी इंजीनियरिंग का सिलेबस जो है एक स्पेसिफिक कंटेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका प्रिपरेशन लेवल स्टार्ट होते 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 एक दिन इतना आएगा ना, आपको सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। जिस दिन सारी चीजें कवर अप हो जाएगी, आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा, उस दिन सारे एग्जाम निकलेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊं, किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन अच्छा है, किस डिपार्टमेंट में सैलरी अच्छा है, किस डिपार्टमेंट में थोड़ा चिल लाइफ है, आप ये सोचेंगे फिर उस समय। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, सारी बुक्स को एनालिसिस करना पड़ेगा, सारे नोट्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, सारा कंटेंट आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा एट एनी हाउ। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लें। आप यहाँ आएंगे तो आप दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, सोते हुए पढ़ें, जागते हुए पढ़ें, आपको पढ़ के सिलेबस सारा आपको रिवाइज करना है, आपको याद रखना है। यही मैंने किया है जनरली। जैसे मुझे लगा कोई एग्जाम नहीं हो रहा तो दोस्त मिले, मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक एक सिलेबस है तो बार बार पढ़ेगा तो हो जाएगा। आप मान रहे कि मतलब वीक स्टूडेंट है, प्राइवेट कॉलेज से आए हैं, तो आप
हार नहीं मानना है। आप जो जो बहुत अच्छे आईआईटी से आया, एनआईटी से आया, वो 4 घंटे पढ़ता है, तो आप उसको 8 घंटे पढ़ के दिखाओ, तो उसकी आप बराबरी, आप स्मार्ट वर्क कर नहीं कर सकते तो आप ज्यादा टाइम लो पढ़ाई में, 12-12 14-14 घंटे बैठ के पढ़ो। कि जनरली आईआईटी से आए हैं कि हम तो 8 घंटे पढ़ के, और वो काम भी चला लेते हैं, 8 घंटे मोर देन सफिशियंट होते हैं। तो आप 14 घंटे आप अपने जो भी एम्स आपने डिसाइड किया है, गोल डिसाइड किया है, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दो। तो वही सर मैंने किया कि मैं प्राइवेट कॉलेज से आया था, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता था, बाद में आके पता चली कि यार ये भी इंजीनियरिंग में होता है, वैसे होता है। लेकिन हम लोगों ने टाइम दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर अप की, सारा सिलेबस कवर अप किया, चीजों को एग्जाम का पैटर्न समझा। जैसे हम लोग को ईएस नहीं हो पा रहा तो हम सीधा उधर मूव करके, ठीक है कोई अभी सेफर साइड के लिए कोई जॉब ले लेते हैं, फिर उसके साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी मेरा प्रिपरेशन कंटिन्यू है ईएस के लिए, मैं अभी भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है टाइम लग रहा है, आपको बहुत दिन पढ़ाई करते करते हो गया, कोई छोटा एग्जाम निकालो, एक जॉब हाथ में लो, तो आपको जो सोसाइटी का प्रेशर होता है कि यहाँ चला गया, इतने दिन इसको पढ़ते पढ़ते हो गए, घर वाले का भी प्रेशर आने लगता है कि तुम्हारा कुछ होगा कि नहीं होगा, आप कुछ दूसरा ऑप्शन देख लो। तो उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आप भी एक छोटी जॉब ज्वाइन कर लो, कोई भी मुंह बंद हो जाएगा। फिर आपको जो करना है आप साइड में करते रहो, आपके पास टाइम मिलता है। अगर आप अच्छा करना चाहें तो मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी जॉब में। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, थोड़ा एंजॉय कम कर लो। ठीक है अभी जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है, बस जस्ट लोगों का मुंह बंद करने के लिए, जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तेरा कुछ नहीं हो पा रहा भाई, देखो प्राइवेट जॉब में इतना अच्छा कर रहा है, उसकी 1 लाख सैलरी हो गया है, तुम अभी 2 साल से प्रोफेशन ही कर रहे हो। तो उन लोगों का जस्ट मुंह बंद करने के लिए आप कोई भी एक जॉब ज्वाइन करो, चाहे वो जेई हो, एई हो, फिर आप जो भी यूपीएससी या अच्छा गेट में रैंक ला के एक अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, देन यू कैन गो। बहुत सही। आपसे बात करके ना मुझे ये दिख रहा है सर कि आप हमेशा से ना अपनी मेहनत पे भरोसा किए। आप इस चीज को कभी नहीं देखे कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, आप हमेशा ये सोचते रहे कि मुझे जाना कहाँ है। और मुझे ना मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आज ही घोषणा कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको एक दिन ईएस ऑफिसर देख रहा हूँ। बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली वेलकम। बिल्कुल, मुझे खुद गूज़बम्प आ जा रहे हैं, क्योंकि वक्त बदल सकता है, कभी लक काम कर सकता है, पर हार्ड वर्क आज नहीं तो कल तो फल देता ही देता है। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप आईआईटी जाइए, वहां जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप ऑफिसर बन के आएंगे पक्का। जैसे जनरली लोगों में रहता है कि नहीं आईआईटी ज्वाइन करके कुछ नहीं होगा यार, फिर भी घर आके खाली बैठना है, वैसा नहीं है। आपको एक माहौल अलग मिलेगा, वहां सीधा यूपीएससी वाले बंदे मिलेंगे जिनका आपको उनके साथ कंपटीशन वहीं दिख जाएगा। आपका कंपेयर आपके रूम ही से ही हो जाएगा कि यार ये तो वास्तव में ऑफिसर बनने लायक है, तो मुझे भी इतने मेहनत करनी चाहिए, तो आईआईटी जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए, इतनी सारे अपने दिल के सीक्रेट्स बताने के लिए। एक्चुअल में ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही सेशंस और लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.